नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है और एज बेस्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग समय और कार्य के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीके से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देख कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसा छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो टोटल काम हमने कितना माना, टोटल काम हमने माना 100। इस 100 काम को 25 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 25 चौके 100 और 20 पचे 100। यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। और साथ में मिलके कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 9 पचे 45, यानी कि 45 काम निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। जैसे ही 45 काम हुआ फिर ये चला जाता है। तो 100 में अगर 45 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम 55 बच रहा। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से इस 55 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 एका 5 5 एका 5, यानी कि 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 11 दिन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं फिर ये चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ये किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया। तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमें टोटल काम कितना माना, 120। इस 120 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 छक 120 और 24 बचे 120 हो जाएगा। यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। और साथ में मिलकर कितना दिन तक काम कर रहा है, 10 दिन तक। तो काम कितना निकल के आ रहा, 110 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं फिर ये चला जाता है। जैसे ही 110 काम हुआ फिर ये चला जाता है। अगर 120 में अगर 110 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा, शेष आपका 10 बचेगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से 10 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 दूना 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 2 दिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए अकेला किसी कार्य को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए अकेला किसी कार्य को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आप इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 2 छक 12 यानी कि 6 5 30, यानी कि ये किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये तो डायरेक्ट नहीं कट रहा, ये कितना हो जाएगा आपका 25 चौके 100 यानी कि 100/3 हो जा रहा। बी का आटा कितना निकल के आ रहा, बी का आटा 100/3 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सर वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 30 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30 और 100 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 300 हो जाएगा। तो हमने टोटल काम माना 300। इस 300 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 30 का 30 0 यानी कि 10 काम करना पड़ेगा। इस 300 काम को 100/3 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका 9 निकल के आ रहा। यानी कि एक आटा कितना निकल के आ रहा है, एक दिन में 10 काम कर रहा है और बी एक दिन में 9 काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 300 और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 300/19 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि राम किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और कृष्णा कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम कितना माना 60। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 60 और 30 × 60। यानी कि राम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है और कृष्णा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से इस 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन में दिया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं देख कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम कितना माना, हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 16 × 48। यानी कि ए का डाटा कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा और बी का डाटा कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है, क्वेश्चन में दिया गया। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। बारी बारी मतलब क्या होता है, बारी बारी मतलब होता है कि एक एक दिन छोड़कर। जैसे ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, अगले दिन कौन काम करने आएगा,
अगले दिन बी काम करने आएगा और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेयर बन गया कि 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा है। और कितना काम खत्म करना है, 48 काम खत्म करना है। अगर मैं यहाँ पर 7 की गुना करूँगा तो साथ साथ 49 हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जा रहा। तो 48 होना चाहिए या फिर 48 से कम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना करूँगा तो 7 छक 42 निकल के आ रहा। अगर इधर हमने 6 की गुना किया है तो इधर भी 6 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिन हो रहा। तो कहीं ना कहीं 12 दिन में 42 काम हो रहा है। तो काम तो खत्म करना है 48। अब कौन काम करने आएगा, अब ये आएगा काम करने के लिए। और एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में आपका 4 काम कर रहा। अगर 42 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 46 काम निकल के आ रहा। और दिन कितना हो रहा है आपका, दिन 13 दिन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 13 दिन में 46 काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 13 दिन में 46 काम हो रहा है। टोटल 48 काम है। 48 में अगर 46 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा, शेष काम 2 बच रहा। अब कौन काम करने आएगा, अब बी काम करने आएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं 13 सही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 13 सही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।